तो दोस्तों आज से हम लोग जो भी सब्जेक्ट को देखेंगे टॉपिक वाइज आप लोगों का पीवाईक्यू होगा। इसमें मेरे दोस्तों हमारी टीम को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे दोस्तों 2000 से लेकर 2024 तक अभी तक जितना भी एग्जाम हुई है झारखंड के कोई भी डिपार्टमेंट में, उन सारे को कलेक्ट करके फिर टाइप करना बहुत मुश्किल के काम होते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो टेंशन लेने की आवश्यकता हमारे टीम को नहीं होगी, बस हाँ आप लोग सपोर्ट करना होगा। तो मैं आज आपके सामने मेरे दोस्तों अभी तक हमारे टीम के पास 300 क्वेश्चन बन चुकी है जियोग्राफी से संबंधित, यानी झारखंड का जो भूगोल है मेरे भाई उसमें 300 क्वेश्चन अभी तक हमारे टीम के पास पहुंच चुकी है। इसलिए मैंने अपने थंबनेल पे 300 लगाई है। हो सकता है कि इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ जाएगी तो मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन फाइनली ये हमारा सेट नंबर 1 है। इसी तरह से सेट 2, सेट 3, सेट 4 अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए वो जल्दी से मिसाल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। झारखंड फील्ड वर्कर का हो, झारखंड पुलिस का हो या झारखंड उत्पाद सिपाही का हो, मेरे दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपलोड किया गया है। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। और मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखिएगा, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देना है। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे ना तो आपको समझ में आएगी कि मैं जो चैप्टर को समझा, मैं जो चैप्टर को क्लियर हो गई, उसके बाद हमसे क्वेश्चन बन पा रही है या नहीं। ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितना आ रहा है, कितना क्वेश्चन हमसे सही हुई, कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। इसलिए लेट ना करें, जाए कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। चलिए सर पूर्वक हम लोग देखते हैं। सेट 1 अच्छा लगे तो सेट 2 के लिए जरूर रिक्वायरमेंट करेंगे भाई। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्तों, ये जो हमारा चौहद्दी है भाई, ये हमारा चौहद्दी आप लोग इजीली से देख पा रहे होंगे। ये हमारे चौहद्दी को अगर हम लोग इस तरह से पूरब से लेकर पश्चिम क्या करेंगे मेरे भाई, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो हमें पता चलता है कि झारखंड का जो मैप है ना मेरे भाई, भारत के मैप में झारखंड का जो दिशा है वो बिल्कुल हमारा पूरब दिशा की ओर आती है। कहां पे? पूरब दिशा की ओर आती है। इसको एकदम अच्छी तरह से एक एक करके देखिए मेरे भाई, एकदम बचपन की तरह मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की, बस हाँ जुड़े रहना है भाई प्रतिदिन। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए मेरे भाई, अब आपसे पूछा गया कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। ये तो मैं भारत के मैप लेकर आया हूं, बल्कि आपको वर्ल्ड मैप में झारखंड कौन से गोलार्ध में स्थित है तो आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है तो बताएंगे सर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सारा ज्योग्राफी, सारा इतिहास, सारा अर्थशास्त्र, सारा इकोनॉमिक्स, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे, क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखिएगा मेरे भाई तो आपको समझ में आ जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत में बात करें मेरे दोस्तों, झारखंड में कौन सा राज्य है तो बताएंगे सर ये 15वां राज्य है पूरे भारत का। किसमें तो बताएंगे सर, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है, एक आता है सर हमारा जनसंख्या की दृष्टि से और एक आता है सर हमारा किससे तो बताएंगे सर हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछूं मेरे दोस्तों तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 14वां राज्य भाई, पूरे भारत में झारखंड 14वां नंबर पर आता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं। झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अगर मैं झारखंड के बात करूं कि झारखंड में किस प्रकार के जलवायु पाई जाती है, झारखंड का क्लाइमेट कैसी होती है तो झारखंड का जो क्लाइमेट होती है ना मेरे भाई उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार का है भाई। क्या बताएंगे? उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार का है। ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अगर मैं झारखंड की मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों झारखंड एक ऐसी राज्य है जहां पे विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अवशिष्ट मिट्टियां पाई जाती है, लेटराइट मिट्टियां पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? यानी हमारा जो झारखंड है ना, झारखंड, इस पूरे झारखंड के अगर मैं बात करूं ना, झारखंड का नाम ही दिया है झाड़ियों से बना हुआ राज्य, है ना भाई। लेकिन आपसे पूछा कितना परसेंटेज भाग में हमारा झाड़ियां है, यानी जंगल है, तो बताएंगे सर हमारा 29.76%। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत का रूरल प्रदेश कहा जाता है? किसे, यहाँ पे याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किसे भारत का रूरल प्रदेश कहा जाता है? तो आप सभी को पता है मेरे दोस्तों रूरल प्रदेश ये इतिहास का दिया हुआ एक नाम है अपना झारखंड का। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मेरे शेर शेरनियों अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? अगर मैं झारखंड की मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों झारखंड का अधिकतर इलाका झाड़ियों से घिरा हुआ है। इस कारण से यहाँ पे कृषि उतना नहीं हो पाती है जितना अन्य राज्य में होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पहाड़ी एरिया ज्यादा पाए जाते हैं और पहाड़ी एरिया में ही हमें ज्यादा देखने को मिलता है खनिज पदार्थ। क्या देखने को मिलता है भाई? खनिज पदार्थ। पर याद रखिए क्या बताएंगे? खनिज पदार्थ, ठीक है। और मेरे दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हम लोग को मिक्स क्वेश्चन करवाइए, या आप लोग चाहते हैं सर टॉपिक वाइज होने चाहिए, आप लोगों को टॉपिक वाइज चाहिए पीवाईक्यू, या आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन चाहिए? देखिए अगर मिक्स क्वेश्चन चाहिए तो हमें मेहनत करने नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगी वो डायरेक्ट बताना शुरू कर दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ टॉपिक वाइज होनी चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले और टॉपिक वाइज पढ़िए मेरे दोस्तों। टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद यहाँ पे जब आप टेस्ट लगाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगी कि कितना पानी में कितना चावल सींचता है भाई, ठीक है। इसको याद रखिएगा, देसी भाषा है भाई, ठीक है। झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिकरण केंद्र है भाई? झारखंड में टोटल 4 औद्योगिक केंद्र है भाई। कितना भाई? 4 औद्योगिक केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? अगर मैं उपमहाद्वीप की बात करूं तो झारखंड, अगर भारत की मैप की बात करूं या उपमहाद्वीप की मैप की बात करूं तो उसमें भारत पूरब दिशा में ही स्थित है। कहां पे भाई? पूरब दिशा में ही स्थित है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड की ऊपर से दक्षिण, यानी ऊपर से, याद रखिएगा ये तो मैप हमारा आ गया मेरे दोस्तों किसके बारे में, तो बताएंगे से हमारा झारखंड का मैप नहीं, पूरे भारत का मैप आ गया। तो यहाँ पे झारखंड का मेरे दोस्तों याद रखिएगा ऊपर से नीचे, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच की दूरी पूछे किसका? झारखंड का। तो आपको बताना है मेरे दोस्तों 380 किलोमीटर। कितना बताना है? 380 उत्तर से दक्षिण किलोमीटर में, दक्षिण की लंबाई अगर आपसे पूछे 380 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि झारखंड के पूर्व से पश्चिम, ये था सर हमारा 380। देखिए ये जो हमारा भाग है भाई 380 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 380 किलोमीटर है। चलिए सर ये बात तो समझ में आ गई सर। अगला क्वेश्चन है सर पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम की बात करें, मतलब यहाँ पे टॉप पोजीशन से लेकर, थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे इस बात को, यहां से लेकर मेरे दोस्तों यहाँ की डिस्टेंस पूछे तो आपको बताना होगा कितना मेरे भाई। तो बताएंगे सर ये हमारा पूरा डिस्टेंस जो हो जाएगी ना वो होगा हमारा कितना, तो बताएंगे सर इसका बताएंगे सर, याद रखिएगा 463 किलोमीटर होगी। ये दोनों डाटा को याद रखिएगा। आप लोगों को लग रहा है कि सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा हमारे एग्जाम पे, मेरे दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आती है। यकीन नहीं हो रहा है तो पीवाईक्यू उठाकर जरूर देखिएगा। और पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग ये हमें सीजीएल ने सिखा दिया है। हमारे बीच में अभी जस्ट एग्जाम हुई है सीजीएल का, और सीजीएल ने हमें ये सिखा दिया है कि मेरे दोस्तों पीवाईक्यू इतना इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि 2017 का पेपर को ही उठा करके 2024 के एग्जाम में छप दिया था। इसी कारण से मेरे दोस्तों हम लोग को पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? अगर मैं बात करूं कि पूरे झारखंड का क्षेत्रफल कितना है तो बताएंगे सर झारखंड का क्षेत्रफल होती है 79.716 किलोमीटर। याद रखिएगा मेरे भाई, टोटल लगभग मान के चलिए ना 80, लगभग 80, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? याद रखिएगा झारखंड जो हमारा है मेरे दोस्तों वो पूरे भारत का कितना प्रतिशत भाग में स्थित है, तो बताएंगे सर हमारा 2.42%। कितना भाई? 2.42%। और ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है भाई। ये तो मैं आप लोगों को सेट 1 करवा रहा हूं, अगर आप लोग सेट 2 भी चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितना हिस्सा झारखंड में है? 2011 जनगणना हुई थी भाई, ठीक है। 2011 में क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या का झारखंड में कितना है? तो 2.72%। कितना भाई? 2.72%। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, और मैथ से संबंधित हो, साइंस से संबंधित हो, जीके का हो, जीएस का हो, या मेरे दोस्तों पेपर नंबर 2 का हो, सारा चीज मेरे दोस्तों मैं आपको तबड़तोड़ तरीके से आज से मेरे दोस्तों आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा। आप लोग हर दिन 2 बजे वेट कीजिएगा और शाम को ठीक 7 बजे, 6 और 7 के बीच में आप लोग वेट कीजिएगा। हर दिन डबल क्लासेस होगी और आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ तैयारी कीजिए, ऑनेस्टी पूर्वक तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगी। बस तैयारी में ईमानदारी लगा देना भाई। तैयारी सब कोई करते हैं, सब कोई जॉब नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो ईमानदारी पूर्वक तैयारी करते हैं वही जॉब लेकर वापस आते हैं भाई।
इसलिए ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से होकर स्पर्श करती है? देखिए मेरे दोस्तों, झारखंड की सीमा जो होती है ना मेरे भाई, वो टोटल अगर मैं बात करूं 5 जिलों को टच करती है, सॉरी 5 राज्यों को। किसको किसको? तो पहला याद रखिएगा मेरे भाई, बिहार। किसका भाई? बिहार। उसके बाद हमारा आता है सर छत्तीसगढ़। किसका? छत्तीसगढ़ आता है सर। फिर हमारा सर एक देखिए, एक हमारा टच कर रही है किसको, थोड़ा सा मैं जूम भी कर सकता हूं, इसको आप लोग जूम करके भी थोड़ा सा देख सकते हैं। ये पहला हमारा टच कर रहा है किसको भाई? ये हमारा उत्तर प्रदेश को टच कर रही है, बिहार को टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल को टच कर रही है, उड़ीसा को टच कर रही है, छत्तीसगढ़ को। मतलब ये बोल सकता हूं सर टोटल हमारा कितना, तो 5 भागों में इसको टच कर रही है। याद रखिएगा मेरे भाई, 5 को राज्य कौन कौन सा है, नाम याद रखिएगा, बिहार, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, फिर हम लोग वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, फिर हमारा उड़ीसा आती है, फिर हमारा क्या आता है भाई? उड़ीसा। इतना 5 राज्यों का नाम याद रखिएगा कौन कौन टच करती है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? झारखंड से समुद्री तल की निकटतम दूरी होती है कम से कम 90 किलोमीटर होती है। कितना भाई? 90 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड राज्य का आकार कैसी है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, झारखंड राज्य का आकार कैसी है भाई? तो बताएंगे चक्र आकार का। चक्र का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज आकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी, बी इज द राइट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे नवीनतम चट्टान जो होती है ना, वो जलोढ़ निरपेक्ष से बनी चट्टान है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पैतृक चट्टान कहा जाता है? किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है मेरे दोस्तों? क्या कहा जाता है? किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है? तो बताएंगे सर पैतृक चट्टान हम लोग बोलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान को। धारवाड़ क्रम की चट्टान को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पैतृक चट्टान से। ठीक है भाई, चैप्टर वाइज बता रहा हूं, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, चाहे झारखंड जीके का हो, कुछ भी हो, मैं आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा। अगर मैं जीके पढ़ा रहा हूं, अगर मैं मान के चलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं, तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जैसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को उठाएंगे, जितना भी मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, फिर मेरे दोस्तों जो भी होगी, अगर अनुच्छेद पढ़ेंगे तो सिर्फ अनुच्छेद होगा, अनुसूची पढ़ेंगे तो सिर्फ अनुसूची होगी, अगर भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के बारे में होगी। अगर इस तरह से चाहते हैं तो सारे स्टूडेंट्स एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूले। पैतृक चट्टान झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मौजूद है? तो लगभग 90% भाग में। कितना भाई? 90% भाग में मौजूद है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 23 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टान में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है? तो बताएंगे सर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जो पाए जाते हैं ना, विंध्यान क्रम की चट्टान में। कहां पे? विंध्यान क्रम की चट्टान में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा, 20 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, विंध्यान क्रम की चट्टान झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो बताएंगे सर गढ़वा जिले में। कहां पे? गढ़वा जिले में पाया जाता है सर। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टान से हुआ है? तो बताएंगे सर गोंडवाना क्रम की चट्टान से। याद रखिए कहां से? गोंडवाना। जब भी कोयला की बात आए मेरे दोस्तों तो याद रखिएगा गोंडवाना का नाम, क्योंकि गोंडवाना क्षेत्र मेरे दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे झारखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या होता है? पाट का मतलब होता है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, समतल जमीन। क्या होता है? पाट का मतलब होता है मेरे भाई समतल जमीन। ठीक है, चलिए सर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसका आंसर आपको बताना है। दुनिया का सबसे चौड़ी नदी का नाम बताएं और वो किस देश में बहती है? इसका आंसर सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर से क्वेश्चन को सुने, दुनिया का सबसे चौड़ी नदी का नाम बताएं और वो कौन से देश में बहती है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क में दिया हूं, HW लिखकर आप लोग जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झारखंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है साहिबगंज में। कहां पे भाई? साहिबगंज में पाया जाती है और हमारा पश्चिम सिंहभूम में पाया जाता है। मतलब बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही तो हो जाएगा। झारखंड में धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो लगभग मेरे दोस्तों 4 भागों में बांटा गया। कितना भागों में इसको बांटा गया है? 4 भागों में इसको बांट दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के धरातलीय स्वरूप में सबसे ऊंचा भूभाग है? सबसे ऊंचा अगर भूभाग पूछे तो समतल भूमि होती है मेरे भाई, और समतल भूमि का भी मैंने जस्ट बताया पाट क्षेत्र होता है। क्या भाई? पाट क्षेत्र होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा, इज द राइट आंसर। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, झारखंड में निम्नलिखित में धरातलीय स्वरूप में किसका आकार
त्रिभुजाकार है भाई। देखिए मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर इस बार हमें किसी भी हाल में क्रैक करना है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अभी तक झारखंड जीके का मैं सिर्फ बात करूं, ये जो उत्पाद सिपाही है या झारखंड पुलिस है, झारखंड फील्ड वर्कर का ही मैं सबसे पहले देख लेता हूं। तो झारखंड फील्ड वर्कर में नाम मात्र का 2000 क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी तक झारखंड फील्ड वर्कर में 5000 प्लस क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और मेरे दोस्तों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो इसका सारा का सारा नोट्स आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ताकि मेरे दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नोट्स भी आप लोग अब आज से जिसने भी कोर्स को ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं किए वो जल्दी से कर लेंगे, जो किए हैं वो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे आप लोगों को आज से पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के माध्यम से आप अपने तैयारी को और बेटर बना सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके सामने होगी तो आप इजीली से उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करें। फी भी बहुत ही नॉर्मल रखा गया है, ठीक है। चाहे आप झारखंड पुलिस का तैयारी करें, झारखंड फील्ड वर्कर का हो या उत्पाद सिपाही का हो। तो झारखंड में निम्नलिखित में धरातलीय स्वरूप का किसका आकार त्रिभुजा आकार का है, तो बताएंगे सर पाठ क्षेत्र का। किसका भाई? पाठ क्षेत्र का, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की जाने से पहले कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं सर सेट 2 जल्दी से करवाइए। अगर कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि सर सेट 2 जल्दी से करवाइए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।